हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम याद करेंगे। देखिए, याद करने का हमारा यहाँ पे क्या पर्पस है। पर्पस ये है कि जो आरओ है, पीसीएस है, तो ये क्या पूछते हैं, और भी बाकी एग्ज़ाम है, ये इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। और आप एग्ज़ाम को उठा के देखना तो बहुत अच्छे से ये बढ़िया वाला सीक्वेंस पूछ रखा है, तो बच्चे जो है ये कर नहीं पाते। तो आज मैं इसी की ही आपको बकायदा डेट भी लिख के दूंगी, और इनका सन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। आपको पता हो तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आरओ का एग्ज़ाम उठा के देखना या पीसीएस का उठा के देखना, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है या इनकी डेट पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये वही बात मुझे आज इस टॉपिक में करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, इनकी डेट वगैरह सारी याद कर लेना। सीक्वेंस कैसे पूछा जाता है, जैसे मैंने सीक्वेंस में ही लगाया है ये। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तो इस सभी को पता है। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ये 1928 में आई थी। दांडी मार्च की याद रखना है डेट। दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी, या दांडी यात्रा भी बोल देते हैं इसको, दांडी यात्रा। ठीक है, या दांडी मार्च यात्रा जो कानून नमक का कानून तोड़ने के लिए की गई थी। नमक का कानून मतलब नमक कर कानून, जो नमक पर कानून लगाया, वो कर लगाया गया था। तो दांडी मार्च यात्रा की जो डेट है वो 12 मार्च से, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 है। गोलमेज सम्मेलन की देखो, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। इनको मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगी कि इनकी डेट क्या क्या है। चलिए, इतना गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर इसके बाद आता है सांप्रदायिक पंचाट, या इसको सांप्रदायिक निर्णय भी कहते हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, अभी हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन पर। ओके, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 को। दांडी मार्च यात्रा हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, तो आपने ये अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन कब हुए, कैसे हुए, ये अभी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रख करती हूँ, गोलमेज सम्मेलन को आपको बताती हूँ। जो गोलमेज सम्मेलन हुए ये कितने थे, 3 हुए थे टोटल। ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन मैं ऐसे लिख रही हूँ। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसकी डेट क्या थी। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये 12 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला था, 19 जनवरी 1931 तक। सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये कब शुरू हुआ था, 7 सितंबर, ठीक है, कब, 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1932 तक, सॉरी 31 तक ही। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। फिर आता है आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ओके, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन की जो डेट है वो है आपकी 17 नवंबर। नवंबर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो अब आपको याद रखना है मैंने ये अलग से क्यों बताए हैं। तो ध्यान रखना, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। फिर दूसरा होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। फिर सॉरी, दूसरा बोला ना मैंने, हाँ, अब तीसरा जो है ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक का होता है। अब ध्यान रखो, अभी मैंने क्या बताया था, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो थी ये 1928 की है। तो ये इन तीनों गोलमेज सम्मेलन से पहले है ना, तो इसका सीक्वेंस पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैंने अभी बताया था आपको कि दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की जो डेट बताई थी मैंने आपको, ये 12 मार्च
12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक बताई थी। तो ये बताओ, नेहरू रिपोर्ट के बाद दांडी यात्रा, क्या दांडी यात्रा इन तीनों गोलमेज सम्मेलन से पहले है? बिल्कुल सही बात। तो पहले नंबर पर नेहरू रिपोर्ट, दूसरे पर दांडी यात्रा, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन से पहले है। अब तीसरे नंबर पर आता है आपका पहला गोलमेज सम्मेलन। सीक्वेंस बता रही मैं, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, डेट आपको पता ही है, ये यहाँ से देख लेना। फिर मैंने आपको बताया था गांधी इरविन समझौता, है ना, चौथा बताया था आपको, अभी डेट भी लिखवाई थी, जल्दी से बताएं मुझे डेट क्या थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता की डेट थी 5 मार्च, है ना, 5 मार्च 1931। अब बताओ 5 मार्च 1931 इसके तो बाद बैठ रहे हैं पहले गोलमेज सम्मेलन के, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले बैठ रहा है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो मैंने अभी आपको बताया कि गांधी इरविन समझौता पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले, ओके। अब फिर इसके बाद 5वें नंबर पे आएगा सेकंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन आ जाएगा, और इसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था छठे नंबर पे क्या था, सांप्रदायिक पंचाट, जिसे निर्णय भी कहते हैं। इसकी डेट बताई थी मैंने 16 अगस्त 1932। अब ये बताएं आप मुझे कि ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद और पहले तीसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले है, ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के तो बाद है ये, है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था ये आपका सांप्रदायिक पंचाट। गलत हो गया भाई, ये गांधी इरविन समझौता पहले ही जो आएगा सांप्रदायिक पंचाट आएगा, ठीक है, अगस्त। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले होता है, सॉरी भाई गलत नहीं है, ये सन जो है 31 है, ये 32 है, ध्यान रखो। तो ये जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद आता है और तीसरे से पहले, ओके। अब 7वें नंबर पर आ जाएगा आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो बताओ इसमें 7 चीज़ें निकल के आई जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो बेटा ये जो सीक्वेंस है आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फर्स्ट नंबर पर नेहरू रिपोर्ट, दूसरे पर दांडी यात्रा, डेट याद कर लेनी है आपको। फिर तीसरे पे पहला गोलमेज सम्मेलन पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद आता है गांधी इरविन समझौता। फिर दूसरा सम्मेलन आता है गोलमेज, दूसरे के बाद आता है सांप्रदायिक पंचाट, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन आता है, ये आपकी डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना, और आई होप कि यहाँ से आपको सीक्वेंस में पूछे या डेट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर ही यहाँ से मिल जाएगा।